चीन ने पाकिस्तान के बाद आजाद होकर दुनिया को दंग कर देने वाली रफ्तार के साथ तरक्की की है। पाकिस्तान चीन का पड़ोसी भी है और अच्छा दोस्त मुल्क भी है। पाकिस्तान अपने इस तरक्की याफ्ता दोस्त से खुद चीन जैसी तरक्की करने और 1000 अरब डॉलर की मुआशी ताकत बनने के लिए क्या क्या सीख सकता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। अवामी जमहूरिया चीन अपना 74वां यौम तासीस मना रहा है। इस मौका पर जहां पाकिस्तान की हुकूमत, सियासी जमातें और अहम शख्सियात दोनों ममालिक की लाजवाल दोस्ती को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार कर रही हैं, वहीं हमें ये सोचने की भी ज़रूरत है कि वो क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से चीन आज दुनिया में एक उभरती हुई सुपर पावर बन चुका है और हम दिवालिया होने से बचने के लिए आलमी मालियाती इदारों के दस्ते नगर बने हुए हैं। चीन ने गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान गैर मामूली इक्तिसादी तरक्की का तजर्बा किया है, जिससे चीन पाकिस्तान समेत बहुत से तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक मॉडल बन गया है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों और अवाम में नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद चीन से ताल्लुकात के मामले पर कोई इख्तलाफ नहीं है। इसी तरह चीन ने भी हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। चीन ने पाकिस्तान के साथ सी-पैक का मंसूबा भी इसीलिए शुरू किया था, ताकि दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुआशी ताल्लुकात में भी इजाफा किया जाए। लगभग 64 अरब डॉलर की लागत से शुरू किए जाने वाले इस मंसूबे के तहत सिंकियांग को गवादर से सड़कों, रेलवे और पाइपलाइनों के जरिए कार्गो, तेल और गैस की तरसील के लिए मिलाया जा चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान में जारी तवानाई के बहरान पर काबू पाने और लोड शेडिंग के जिनको बोतल में बंद करने के लिए मुतअद्दिद बिजली घर भी काम शुरू कर चुके हैं, जबकि कुछ दीगर मंसूबे तकमील के करीब हैं। सनअती तावन के इस मंसूबे का सबसे अहम हिस्सा पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बनने वाले 9 खसूसी तरजीही इकनॉमिक जोन्स हैं, जहां पर चीनी कंपनियों ने सनतें लगाकर पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रोजगार फराहम करना शुरू कर दिया है। इनमें से 4 इकनॉमिक जोन्स को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल किया जा रहा है। सी-पैक के तहत पंजाब का वाहिद इकनॉमिक जोन अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद में बनाया जा रहा है। इसका 35% से जायद काम मुकम्मल हो चुका है। रशियाई स्पेशल इकनॉमिक जोन खैबर पख्तूनख्वा पर 30%, बोस्तान स्पेशल इकनॉमिक जोन बलूचिस्तान पर 20%, जबकि धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन सिंध पर 5% से जायद काम मुकम्मल हो चुका है। इस सिलसिले में तयशुदा अहदाफ के मुताबिक तमाम इकनॉमिक जोन 2020 में मुकम्मल होने थे, ताहम कोरोना और दीगर वजूहात की वजह से इनकी तकमील ताखीर का शिकार हुई। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि ये इकनॉमिक जोन जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएंगे, जिससे पाकिस्तान में तरक्की के नए दौर का आगाज हो जाएगा। चीन के सरमायाकार पाकिस्तान की तरक्की और दोनों ममालिक के इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत से मजबूत तर बनाने के हवाले से अहम किरदार अदा कर रहे हैं। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी यानी फेडमैक के जेरे इंतजाम बनने वाले सी-पैक के सबसे बड़े तरजीही स्पेशल इकनॉमिक जोन अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी का संगे बुनियाद जनवरी 2020 में रखा गया था। इस इकनॉमिक जोन में चीन की 150 से जायद कंपनियां और सरमायाकार तकरीबन 1.5 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी कर चुके हैं। इस सिलसिले में फेडमैक की जानिब से सरमायाकारों को 10 साल की टैक्स छूट भी दी गई है। इसकी वजह से इस इकनॉमिक जोन में बाद सनती यूनिट्स की जानिब से प्रोडक्शन यूनिट्स लगाकर पैदावार भी शुरू कर दी गई है। चीनी सरमायाकार इस इकनॉमिक जोन समेत मुल्क भर में तरक्याती मंसूबों में तरजीही बुनियादों पर सरमायाकारी कर रहे हैं। चीन से सनती तावन को फरोग देने के साथ साथ पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए भी चीन की पैरवी करने की अशद जरूरत है। चीन ने 40 साल की मुद्दत में 80 करोड़ चीनी अवाम को गुर्बत से निजात दिलाकर इंसानी तारीख का हैरत अंगेज कारनामा सरंजाम दिया है। चीन ने पाकिस्तान से 2 साल बाद आज़ादी हासिल की थी। इस वक्त 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का यह मुल्क दुनिया की दूसरी बड़ी फौजी और इक्तिसादी कुव्वत बन चुका है। इसीलिए अगर हम भी चीनी तावन से इस्तेफादा करते हुए उनके नक्शे कदम पर चलें
तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ना सिर्फ गुर्बत से निजात हासिल कर सकता है बल्कि सनती तरक्की की हकीकी मंजिल से भी हमकिनार हो सकता है। अच्छी बात यह है कि चीन गुर्बत में कमी के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहा है। इस सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत हो चुके हैं। उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान गुर्बत के खात्मे के लिए चीन के तजर्बात से फायदा उठा सकेगा। इसी तरह पाकिस्तान को चीन के मॉडल की पैरवी करते हुए तालीम और अफरादी कुव्वत की तरक्की में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी की भी जरूरत है। पाकिस्तान में बेहतर हुनरमंद अफरादी कुव्वत पैदा करने के लिए हमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी की तालीम पर भरपूर तवज्जो देना होगी। हमें अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान को एक तरक्की पजीर मुल्क से जदीद मईशत में ढाला जा सके। चीनी मॉडल के मुताबिक हमारे लिए दूसरा अहम कौमी हदफ ग्रीन एनर्जी और पायदार तरक्की का फ़रोग होना चाहिए। मुल्क में काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग देने, आलूदगी कम करने और माहौलियाती चैलेंजों से निपटने के लिए हम चीन के तजर्बात से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने हकीकी मानों में आलम इस्लाम और अक़वाम आलम का एक मुतहर्रिक और तरक्की याफ्ता रुकन बनना है तो ये हदफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बगैर हासिल करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तरक्की के जरिए ही चीन ने ई कॉमर्स, टेलीकम्युनिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों को फ़रोग दिया है।